नमस्कार, मैं निशांत भास्कर द डेली टाइड में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार के वर्तमान कार्यकाज पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जमीन निबंधन के क्षेत्र में आपकी सरकार गरीब वर्ग के लोगों को जो समस्याएं आती हैं, उसमें आपकी सरकार कैसे निजात दिला सकती है? हाँ, देखिए भाई, बात इसमें यह है कि हमारे नीतीश बाबू यानी मुख्यमंत्री उन्हीं का नियम कानून बनाया हुआ है। निबंधन में जितनी राशि अधिक जो लग रही है, इसमें काफ़ी पूंजीपतियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब तबके के जो भी हमारे मजदूरा हैं, रोजमर्रा के लोग हैं, इन लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। चूँकि वे लोग एक एक पैसे बिटोर के कहीं भूमि थोड़ा सा ले लेते अपने आवास के लिए और वह रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगता है। उसके लिए हमारे गरीब ज़्यादा बेचैन होता है। इसलिए बेचैन होने का मेन कारण है यह है कि उसके पास तो एक पैसा बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया, दूसरी बात लिखाई के लिए वो सोचना शुरू करता है। जिसके पास अगर कोई ज़मीन नहीं है, कहीं मान लीजिए कि कहीं गिरवी रखने के लिए ज़मीन नहीं है, कहीं कोई कर्ज देने वाला नहीं है, वो परिस्थिति में कहाँ से रजिस्ट्री कराएगा? तो ये हमारी सरकार, देखिए हम अपनी सरकार के बारे में कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे नीतीश बाबू से मैं यह अनुरोध करूँगा कि रजिस्ट्री फी में वह कम करें, ताकि बड़े से छोटे तक, गरीब से अमीर तक तमाम लोग निबंधन जमीन का करावें और उन लोगों की जो है सो निबंधन शुल्क है वह कम लगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से स्वयं मैं बात करूंगा। तो जीतन राम मांझी जी सरकार में हैं, तो वो किस किस क्षेत्र में विकास करने का सोचे हैं? देखिए, हमारे जीतन राम मांझी एक मजे हुए नेता हैं। उस तरह का नेता शायद आपको किसी स्टेट में मिलेगा। हमारे जीतन राम मांझी केवल परखते हैं और परखने के बाद जो सत्य होता है वही काम करते हैं। तो हमारे ये कहने का मतलब, जीतन राम मांझी जी विकास के बारे में अभी तो जुमे 9 दिन हुआ, तो अभी क्या विकास के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, लेकिन उनका विचारधारा, उनका मन सोच, मैं यही देखता हूँ कि जो जहाँ पर रोड की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी गांव हैं, कस्बे हैं जहाँ पर रोड सड़क की दिखते हैं, सड़क नहीं बनी हुई है। इस पर जो है सो हमारे मांझी जी बहुत सोच रहे हैं कि हर कस्बे में रोड की व्यवस्था हो। जहाँ बिजली अभी तक नहीं पहुँची है वहाँ व्यवस्था किया जाए, बिजली की व्यवस्था किया जाए, नहर पटवन की सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। यानी हर तरह की बात यही। वे देखिए, सवाल यह है, वो दलितों की नेता है। दलितों और अल्पसंख्यक, पिछड़ा, तमाम लोग उनको बहुत आदर से देखता है नीतीश जी, ये हमारे जीतन राम मांझी जी। चूँकि जीतन राम मांझी जी का जीवन दलितों में ही बीता और हमारे जीतन राम मांझी जी के पिछड़ा, अल्पसंख्यक या दलित, यानी तमाम लोग हमारे जीतन राम मांझी को बहुत चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं, उन्होंने जब वह मुख्यमंत्री थे उस समय इतना बेहतर उन्होंने काम किया कि कम अवधि में, बुझिए कि अल्पसंख्यक, पिछड़ों और गरीबों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। आज वही उनकी पहचान है। मैं उनकी पार्टी में हूँ, मैं परख कर ही उनके पार्टी में हूँ और वहाँ से हमको बहुत अच्छा अपने आप को एहसास करता हूँ। लगता है कि किसी अच्छे स्थान पर, अच्छे जगह पे मैं हूँ। और जीतन राम मांझी जी हमारे विकास के लिए दिन रात लगे हुए हैं। नीतीश जी के साथ बराबर बैठक करते हैं कि किस तरह बिहार में जल्दी विकास की गंगा बहाई जाए। इस पर ज़्यादा चिंतित हमारे जीतन राम मांझी जी हैं और इसके लिए तहे दिल से और परिश्रम के अनुसार काफ़ी अपना इसमें भाग दौड़ कर रहे हैं। तो विपक्ष के द्वारा सदन में नीतीश कुमार को अपमानित किया गया है। पूरी बिहार की जनता इससे उग्र है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? अरे भाई, क्या कहें, ये कोई बात है? बट ये जो है सो ये तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार जी उनके गार्जियन के समान, एक पिता के तुल्य हैं, गार्जियन हैं।
वे जो हैं सो अपमानित किए हैं, वे अपमानित नीतीश कुमार नहीं हुए हैं, अपमानित वे हुए हैं। और बड़ी शर्मिंदगी की बात है, शर्म की बात है कि नीतीश जी को सदन में इस तरह की बात बोली गई। आज हमारे पूरे बिहार की जनता इस बिंदु पर सड़क पर उतर आया है और नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी के बेइज्जत करना, अपमानित करना, ये बिहार के लोग सहन नहीं करेगा, इसलिए कि वह सुशासन बाबू हैं और उनके कार्यकलाप बहुत अति सराहनीय है। और एक कहावत है कि यही कहावत है कि क्या, एक तो कहावत लोग कहता है कि ये बिल्ली खम्मा नोचे, एक तो किसानी बिल्ली खम्बा, किसानी बिल्ली खम्बा नोचे। और सवाल है कि सरकार नहीं बना तो बार बार प्रहार, बार बार उन पर अपमानित, क्या विकास कर पाएंगे? उसमें चाहता है लोग कि उनको उलझाए रहे, विकास के बिहार का नहीं हो, उलझाने के चक्कर में लोग रहता है। सदन में यही होता है, नीतीश जी को उलझाएंगे, काम में जो है सो अवरोध उत्पन्न होगा और लोगों के पास हमको कहने की मौका मिलेगी क्या किए नीतीश जी, क्या किए नीतीश जी। सवाल यह है, नीतीश जी को काम करने के लिए आप जो है सो उनको सम्मानित कीजिए। वह गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं, उनको जो है सो सम्मान दीजिए और उनसे सीखिए। अभी आपको सीखना होगा, इसलिए कि आपका उम्र कम है और नीतीश जी मजे व्यक्ति हैं और उनका कार्यकलाप 15 साल में अति सराहनीय हुआ है और विकास की गंगा बही है। राजनीति में अब सुचिता के लिए कोई जगह नहीं, इनका कहना है कि। तो आप रौनियार जाति से आते हैं, अभी तक आपकी जाति को आरक्षण में अति पिछड़ा का दर्जा नहीं दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रौनियार जाति मैं हूँ, चूंकि जो सत्य बात है बताते हैं। हमारे रौनियार भाई लोग डफली केवल बजाते हैं, खाली मोबाइल पर मैसेज, ये धन्यवाद, वे धन्यवाद, ये हो गया, यहाँ भाई मीटिंग हो रहा है, वहाँ मीटिंग हो रहा है, रौनियार भाई में शक्ति आ जाए। लेकिन क्या शक्ति आ जाए? कौन सी शक्ति आवे? हैं? वो मोबाइल पर खाली मैसेज भेजने से शक्ति आएगा? जाकर देखिए, कानू हुआ, तेली हुआ, है, तमाम लोग जो है सो नेता मजबूत है, अपना अति पिछड़ा का दर्जा ले लिया। हमारे यहाँ रौनियार में लोग अध्यक्ष बन गए हैं, खाली जो है सो वही कब वो अध्यक्ष हो गए, कब वो अध्यक्ष हो गए। अरे राजनीति में लोग अपने में लिपटाए हुए हैं। तो सवाल यह है कि हमारे रौनियार लोग इस बात को सोचता कहाँ है, कहाँ सोचता है? सोचने की इतनी जो है सो क्षमता कहाँ है? खाली मोबाइल पर मैसेज देना, लेना, करना, धरना भेजना, उससे क्या रौनियार का उत्थान होगा? क्या अति पिछड़ा का दर्जा मिलेगा? मैंने एक रौनियार भाई से पूछा था, उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रयास हो रहा है। क्या प्रयास हो रहा है? कपार हो रहा है प्रयास होता तो अभी तक विकास नहीं हुआ रहता। आप लोग सारे समूह के साथ क्यों नहीं गए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए? क्यों नहीं अपने आवाज को लगाए? अगर आप आवाज को लगाते तो आज यह स्थिति नहीं होती और रौनियार का जो है सो अति पिछड़ा का दर्जा मिल जाता। लेकिन मैंने सब देखा, देखते मैं आ रहा हूँ, कथनी या करनी में बहुत अंतर है। ये लोग खाली कथनी वाले लोग हैं, कथनी है, कथनी या करनी नहीं है। तो हम यह चाहते हैं कि मैं अपने स्वयं पैड पे लिख के अपने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से मैं अति पिछड़ा के दर्जा दिलाने के लिए उनसे मैं प्रतिवेदन भेजवाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और उनसे प्रयास करके रौनियार जातियों को अति पिछड़ा में लाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा और उम्मीद है कि यह हमारा काम अवश्य शीघ्र पूरा होगा। और अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इस पर तमाम तरह के कोरोना वैक्सीन देश में अलग अलग टेस्ट हो रहा है, तो इस क्षेत्र में गरीब जनता एवं मध्यम वर्गीय लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, कोरोना वैक्सीन के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बैठे। उनकी यह धारणा है कि हमारे भारत के जितने तमाम हमारे जनता लोग हैं, पब्लिक लोग हैं,
130 करोड़ तमाम लोगों के नज़दीक हम वैक्सीन भिजवा दें। और इसके लिए आपको देखे होंगे आप टीवी में कि प्रयोगशाला में भी गए थे, वो बैठे हैं। ये कांग्रेसी सरकार है, भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार भारत के लिए कुछ सोचती है, और सोचती ही नहीं, करती भी है। जाकर देखिए हमारे अमित शाह जी कितना जो है सो हमारे भारत के लोगों के लिए चिंतित रहते हैं। वो कुर्सी के लालच में थोड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एक साधु के रूप में जो है सो हैं। उनको क्या है, ना कोई परिवार है, ना घर है, कुछ निस्वार्थ भाव से वे हमारे भारत के अंदर काम करते हैं। उनको क्या लोभ लालच है जी? हैं? जो आदमी प्रधानमंत्री होते भी सुने हैं कि जो है सो एकदम साधारण जो है सो जगह उनका सोना बैठना रहता है। इस तरह का प्रधानमंत्री कभी आप देखे? नहीं देखे। तो ये जनताओं के बीच ये मैसेज चली गई है, और जनता इस बात को समझती है कि इस तरह का प्रधानमंत्री फिर जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक ये हमारा नीतीश ये हमारे अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक ये रहेंगे तब तक इन लोगों का शासन भारत पर रहेगा। अगर शासन नहीं रहा तो भारत के लोगों के लिए दुर्भाग्य होगा। इसके बाद अगर कोई शासन दूसरा अगर आ गया तो हमारा भारत बर्बादी की ओर जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा भारत विकास नहीं होगा। आज देखिए तरह तरह के विकास में हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। कौन सी नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? वो वैक्सीन के लिए उन्होंने काफ़ी तत्पर हैं। उम्मीद है कि हमारे बिहार में दिसंबर के अंत तक वैक्सीन आ जाना चाहिए और वैक्सीन लोगों को मिलेगा। लेकिन हमारा सरकार की ये नीति है कि 60 वर्ष के आयु वाले जैसे डॉक्टर हुए, नर्स हुए, ये तमाम कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना मरीजों के साथ इलाज में संलग्न है, लगे हुए हैं, उन लोगों को पहले सुरक्षित किया जाएगा ताकि इस तरह के पेशेंट के साथ रहकर इलाज करेंगे तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और लोग संक्रमित नहीं होगा। लेकिन हमारे पूरे भारत में उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट तक कोरोना का ये वैक्सीन आ जाएगा और घर घर जो है सो लोगों को कोरोना का वैक्सीन मिलेगा और सभी लोग हमारे स्वस्थ हो जाएंगे और इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। आज जो है सो मास्क पहनकर, मास्क पहनकर, माथा में पहनकर, हाथ में पहनकर लोग घूमता है। मजबूरी है उन लोगों के साथ। जिसके पास पैसा होता है तो वह मास्क पहन लेता है, माथा में पहन लेता है, हाथ में पहन लेता है। हमारा मजदूर गरीब क्या कर रहा है भाई? वो तो मजबूर है, वो तो कमाता है, खाता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही सोच है कि जल्दी से हम वैक्सीन जो है सो लोगों को उपलब्ध करावें ताकि हमारे जितने गरीब और मजदूरा टाइप के लोग हैं वे लोग सुरक्षित हो जाएंगे, आराम से अपना मजदूरी करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक इस साल कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है जिससे कि गरीब जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस दिशा में काफ़ी तत्पर है। वे खुद जगह जगह जाके इसका जायज़ा ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सर की राय जानी और ऐसे ही अन्य पॉजिटिव खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए द डेली टाइट। नमस्कार, धन्यवाद।